हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी लुलाबाई, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन आर लियोनेटी ने। और इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक डीमन बच्चों को चुराकर अपनी दुनिया में ले जाती है। और ये मूवी भी काफ़ी बढ़िया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक विवियन नाम की लेडी अपने बच्चे को कॉट पे रख के अपने पति जैक के साथ घर के सभी मिरर्स को ना जाने क्यों एक एक करके तोड़ रही थी। इधर हम देखते हैं कि बेबी के पास एक अजीब सा क्रिएचर आकर उसे अपने नाखून से स्क्रैच करता है। तभी जैक के सामने मिरर से होकर एक अजीब सी दिखने वाली लेडी आकर जैक को मार देती है और विवियन देखती है कि बेबी मर चुका है, जो कि देखने पर लग रहा था कि वो काफी दिनों से मरा हुआ था। अब बेबी का ऐसा हाल कैसे हुआ और ये लोग घर के सभी मिरर्स को क्यों तोड़ रहे थे, और आखिर मिरर से आई वो लेडी कौन थी? इन सभी सवालों के जवाब हम मूवी में आगे जानेंगे। खैर, तो अब कुछ दिन बाद हम विवियन की बहन रेचल को देखते हैं, जो कि अपने पति जॉन के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है और इनका एक न्यू बॉर्न बेबी भी होता है। तभी वहाँ एक पार्सल आता है जो कि रेचल की माँ ने भिजवाया था, जिसमें रेचल की बहन विवियन के सामान थे और रेचल को उसमें एक एंशंट यानी एक काफ़ी पुराना बुक मिलता है जिसमें लुलाबाई की लोरी लिखी होती है, जिसे गुनगुनाते ही बेबी सोने लग जाता है। खैर, तो अब हम 6 महीने बाद रेचल और जॉन को देखते हैं, जिनकी शक्ल से लग रहा था कि बेबी ने उनकी नींद हराम कर रखी है, क्योंकि बेबी हर समय सिर्फ रोते रहता है। अब जॉन अपने ऑफिस चला जाता है और बेबी के साथ रेचल होती है। तभी उसे वही बुक मिलती है जिसमें वो लुलाबाई गुनगुनाती है, जिससे कि बेबी सो जाता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि घर का एक मिरर में क्रैक खुद ब खुद होने लगता है। खैर, तो शाम को जब जॉन घर वापस लौटता है तो वो पाता है कि बेबी बिल्कुल चुपचाप से सोया था। अब रेचल उसे बताती है कि कैसे लोरी सुनाते ही बेबी सो गया। अब ये दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात के करीब 2 बजे रेचल बेबी मॉनिटर पे देखती है कि एक क्रीपी लेडी बेबी के पास है। अब बेबी के रूम पे जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इनका पालतू तोता मानो कुछ इनसे कहना चाहता था। और फिर रेचल गौर न करते हुए वापस बेड पे चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि उस मिरर का क्रैक बढ़ रहा होता है। अब अगली सुबह को जॉन शावर ले रहा था, जहाँ रेचल भी आती है। लेकिन अचानक से जॉन को मिरर पे रेचल की जगह एक अजीब सी लेडी दिखाई देती है, तो रेचल को धक्का देता है, जिससे नाराज होकर रेचल वहाँ से चली जाती है। और अब रेचल बेबी को लेकर मॉल जाती है एक नया बेबी मॉनिटर लेने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुराना वाला खराब हो गया है। इधर जॉन घर में उसी क्रैक्ड मिरर को देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले तो ये क्रैक नहीं था। खैर, तो रेचल को मॉल में भी वही क्रीपी लेडी दिखाई देती है जो कि जॉन को दिखी थी, लेकिन वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है। रेचल को लग रहा था कि कम सोने की वजह से उसे चीजें दिखाई दे रही है। अब रात को जब रेचल बेबी के साथ घर में होती है और बाहर मौसम भी खराब था, जिस वजह से घर की बिजली भी चली जाती है। अब रेचल को बेबी के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन बेबी तो इसी के साथ थी, तो वहाँ कौन है? अब बेबी के कॉट पे ये देखती है कि ब्लैंकेट के नीचे रोने की आवाज आ रही थी। ब्लैंकेट को हटाकर देखने पर ये पाती है कि वो एक डॉल है। अभी अपने पीछे देखती है कि कपड़ों के क्लोजेट में वही क्रीपी लेडी है, तो ये डर के मारे वहां से भाग जाती है। रात को जॉन आकर देखता है कि रेचल बेबी के साथ बाहर बैठी है। पूछने पर रेचल बोलती है कि शायद घर में कोई है। अब जॉन जल्दी से घर में जाकर एक लोहे का स्टिक उठा लेता है और देखता है कि आखिर कौन है, और हड़बड़ी में स्टिक से अपने तोते पर हमला करता है, जिससे कि तोता वहीं मर जाता है। और अब बिजली भी आ जाती है। जॉन काफी दुखी था, क्योंकि वो तोता काफी समय से उसके साथ था। अब रेचल जॉन को बोलती है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि उसे चीजें दिखाई देने लग रही है, जैसे एक क्रीपी लेडी का बार बार दिखना। जिसे सुनकर जॉन उस लुलाबाई बुक को लाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें भी यही लेडी दिखाई दे रही है? जिस पर रेचल बोलती है कि यही लेडी तो मुझे दिखाई दे रही है। अब जॉन भी बोलता है कि सुबह शावर पे मुझे भी यही लेडी दिखाई दी थी। अब इन दोनों को यकीन होता है कि शायद इसी बुक के वजह से इन्हें चीजें दिखाई दे रहे हैं। तो जॉन अब उस बुक को बाहर डस्टबिन में फेंक देता है और फिर ये दोनों साथ में बेबी को लेकर सो जाते हैं। बीच रात में जॉन को बेबी के रोने की आवाज आती है, तो ये नींद में ही आवाज का पीछा करते करते पहुंचता है घर के बाहर और डस्टबिन में पाता है कि रोने की आवाज बुक में से आ रही थी, और फिर ये बुक को वापस घर में ले आता है। अगली सुबह को बेबी के रोने की आवाज़ से रेचल जाग जाती है और पाती है कि बेबी बेड पे नहीं है, तो ये कंबल के नीचे देखती है और उसे बेबी की लाश मिलती है। घबरा कर जब वो कंबल को हटाती है तो देखती है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ये बुक अब इनके दिमाग से खेल रहा था। खैर, तो अब जॉन बेबी को घुमाने के लिए बाहर जाता है
और पीछे से रेचल मौका पाते ही चली जाती है मेंटल हॉस्पिटल अपनी बहन विवियन से मिलने, उस बुक के बारे में पूछने के लिए। इधर जॉन भी कहीं और नहीं चर्च जाता है इस बुक के बारे में पता करने के लिए, जहाँ जॉन अपनी कंडीशन के बारे में बोलता है। ये सुनकर वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि दुनिया की सबसे पहली वुमेन थी लिलिथ, जिसे गॉड ने बनाया था एडम की बीवी बनने के लिए, और वो एडम के लिए एक गाना भी गाती थी जिसे सुनकर एडम उसके पास चला आता था। लेकिन वो एडम का कहा नहीं मानती थी, तो गॉड ने उसे एक दूसरे दुनिया में भेज दिया और लिलिथ वहाँ पर अपने खुद के बच्चों को जन्म देने लग गई, जो कि कुछ अजीब किस्म के थे। और यहाँ गॉड ने एडम के लिए ईव को बनाया, और जब लिलिथ ने एडम और ईव के बच्चों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत थे, इस बात से चिढ़कर लिलिथ ने उस सॉन्ग को जो कि वो एडम के लिए गाती थी उसे श्रापित कर दिया और उस बुक पे लिख दिया। और तब से उस बुक से जो कोई भी अपने बच्चे के लिए लूलाबाई गाता है, लिलिथ आकर उसके बच्चे को ले जाती है। अब यही बात यहाँ पर विवियन रेचल को भी बोलती है, और रेचल अब इससे पूछती है कि इससे कैसे बचा जाए, जिस पर विवियन बोलती है कि पहले तो मुझे इस हॉस्पिटल से निकालो। यहाँ जॉन वापस घर पहुँचता है और पाता है कि बाथटब का नल का चालू है, तो ये बेबी को नीचे रख के बाथरूम में जाता है। यहाँ बेबी के पास अजीब से बच्चे आते हैं जो कि दरअसल लिलिथ के ही बच्चे थे। खैर, तो अब वो बेबी के पास एक गिलास गिराते हैं। इधर जॉन को शावर में उसी क्रीपी लेडी की झलक दिखाई देती है। अब बेबी के रोने की आवाज सुनकर जॉन बाथरूम से बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ रेचल अपने साथ विवियन को घर में ले आई है। विवियन उन्हें बोलती है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं। जॉन के पूछने पर ये बोलती है कि लिलिथ के सर्वेंट यहाँ आना शुरू कर चुके हैं और अब रेचल और विवियन घर के सभी मिरर्स को ढक देते हैं। विवियन बोलती है कि तोड़ने से अच्छा है कि हम इन्हें ढक दें। दरअसल लिलिथ के आने का रास्ता इन्हीं मिरर्स के थ्रू है। इधर जॉन को एक कॉल आता है जिन्हें उसी चर्च वाली ने जॉन का नंबर दिया था। खैर, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, बुक लेकर मेरे पते पर आ जाओ। और फिर ये बुक लेकर उस पते के लिए निकलता है, जहाँ पहुंचकर जॉन को स्टीवी नाम का लड़का रैबाई से मिलाता है जिसने जॉन को कॉल किया था। अब ये जॉन को समझाता है कि लिलिथ को इस दुनिया में आने के लिए 3 रिचुअल्स करने पड़ते हैं। पहला जिसमें तो इस बुक से लूलाबाई गाना होता है, दूसरा जिसमें किसी पेट का सैक्रिफाइस होना जो कि हो चुका था क्योंकि गलती से जॉन ने अपने तोते को मार दिया था, और तीसरा जिसमें किसी बेबी का ब्लड बहना। अब इन तीनों में से 2 रिचुअल्स तो हो चुके हैं, और तीसरा रिचुअल जिसमें बेबी का ब्लड बहना, उसके होते ही लिलिथ आकर बेबी को अपने साथ ले जाएगी। अब रैबाई जॉन को एक मंत्र लिख कर देता है और बोलता है कि इसे पढ़ने से लिलिथ की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे तुम अपने बच्चे को बचा सकते हो। और रैबाई बुक को भी अपने पास रखता है क्योंकि ये बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है। खैर, तो अब जॉन घर के लिए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि रेचल बेबी के साथ होती है और इसकी आंख लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो क्रीपी बच्चे आते हैं और बेबी को अपने नाखून से स्क्रैच करने ही वाले होते हैं कि तभी रेचल जाग जाती है, जिससे कि वो क्रीपी बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ बेबी रो रहा था तो विवियन आकर उसे चुप कराती है। अब रेचल वॉशरूम में जाकर मुंह धो रही थी तो उसे विवियन के लूलाबाई गाने की आवाज आती है। रेचल वापस आकर देखती है कि विवियन ने एक सुई से बेबी का ब्लड ड्रॉप किया है। अब रेचल उससे पूछती है कि ऐसा क्यों किया, जिस पर यह बोलती है कि ऐसा करने से लिलिथ यहाँ तुम्हारे बच्चे के लिए आएगी और हम उसका पीछा करके मेरे बच्चे को भी वापस ले आएंगे। मतलब कि लूलाबाई बुक को रेचल के पास पहुंचाना, ये सब विवियन का प्लान था ताकि रेचल उसमें से लूलाबाई गाए, और ठीक वैसा ही हुआ। खैर, तो इन दोनों बहनों में हाथापाई होने लगती है, जिससे चोट खाकर रेचल बेहोश हो जाती है और विवियन जाकर देखती है कि लिलिथ आ चुकी है और वो बेबी को मिरर के थ्रू अपने साथ ले जाती है। पीछे से विवियन भी मिरर के दूसरे तरफ चली जाती है। अब रेचल को जब होश आता है तो वो देखती है कि कॉट पे बेबी की लाश है, जिसे देखकर ये रोने लगती है। तभी विवियन उसे भी मिरर में खींच लेती है। यहाँ जॉन को हम देखते हैं, जिस पर वही क्रीपी लेडी हमला करती है, लेकिन ये किसी तरह बचकर घर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बेबी की लाश है और रेचल भी वहाँ नहीं होती है। अब ये समझ गया था कि लिलिथ उसके बच्चे को ले गई है, तो अब ये वैसा ही करता है जैसा उसे रैबाई ने कहा था। ये कुछ शम्मे को जलाकर घर के सभी मिरर्स से कपड़ा हटाता है और मिरर्स के दूसरे तरफ देखने की कोशिश करता है, और इसे रेचल की हल्की सी झलक दिखाई देती है। मिरर्स के दूसरे तरफ हम देखते हैं रेचल और विवियन को, जो कि अब एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गए थे, जो कि लिलिथ का घर था, और वहां पर कई सारे क्रीपी बच्चों की लाश थी। उनमें से कुछ रेचल पर हमला करते हैं, लेकिन किसी तरह विवियन रेचल को बचाती है, और विवियन रेचल को बोलती है कि बेबी को उसके नाम से पुकारो, तो वो इलाई कह के पुकारती है, जो कि बेबी का नाम है।
और फिर बेबी के रोने की आवाज़ आती है जिसका अब रेचल पीछा करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन के पीछे वही क्रीपी लेडी पड़ गई थी, तो वो उसी मंत्र को पढ़ता है जिससे कि क्रीपी लेडी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रेचल बेबी के आवाज़ का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनको लिलिथ ने अपने इस दुनिया में लाया था, और सभी बच्चे रो रहे थे जिससे कि रेचल को इलाई तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फोकस करने पर रेचल को सिर्फ अब इलाई के रोने की आवाज़ आती है। अब जब ये बच्चे को गोद में लेती है तभी वहाँ लिलिथ आ जाती है और वो रेचल को धक्का देती है, लेकिन पीछे से विवियन आकर लिलिथ पर एक मिरर के टुकड़े से हमला करती है और वो रेचल को वहाँ से भागने को बोलती है और रेचल वहाँ से बेबी को लेकर भागती है। इधर लिलिथ विवियन को मारकर लूलाबाई सॉन्ग गाती है जिससे कि विवियन वापस जिंदा तो हो जाती है, लेकिन काइंड ऑफ वो लिलिथ की एक सर्वेंट बन गई थी। खैर तो इधर रेचल देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे मिरर्स है और वो एक एक करके टूट रहे थे। तभी उसे दूर एक मिरर दिखता है जिसके दूसरी तरफ जॉन शम्मे लिए प्रेयर कर रहा था, तो ये जल्दी से उसी मिरर के थ्रू अपनी दुनिया में पहुंचती है। पीछे से लिलिथ उसे पकड़ने ही वाली थी, पर ये दोनों किसी तरह उससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन अब रेचल को रियलाइज होता है कि ये बेबी इलाई नहीं है, बल्कि ये तो विवियन का बेटा जैकरी है, मतलब कि इनका बेबी अभी भी लिलिथ के पास है। तो अब ये दोनों रोने लगते हैं। खैर तो अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि उसी रैबाई के बंदे स्टीवी के जरिए उस लूलाबाई बुक को फिर से अपने पास ले आता है। मतलब कि रेचल और जॉन फिर से लिलिथ की अंधेरी दुनिया में जाकर इलाई को लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विवियन को, जो कि अंधेरी दुनिया में इलाई को गोद में लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की लोरी सुना रही थी। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लूलाबाई मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।